नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर आपके साथ दो बातें नई वीडियो के साथ, और नई वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा एक ऐसी जानकारी। अगर आप ये कार्य कर लोगे तो आपका फ़ायदा ही है, अगर नहीं कर पाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा वो एक ऐसी ज़रूरी बात है। दोस्तों, अगर आप ये कार्य कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, या फिर आप बीमारियों से जूझ रहे हो, मेडिकल से जूझ रहे हो, बुरे फंसे पड़े हो, कोई भी समझ नहीं आ रहा, आपको टीवी है, कोई बीमारी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है और आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, ज़्यादातर 100 में से ज़्यादातर 60% जो चीज़ें होती हैं वो जो हवा होती है, यानी कि नेगेटिविटी होती है, वो कर देती है। और उससे कम जो कर्म होते हैं अपने, उस वजह से भी हमें श्राप मिल जाता है। पर दोस्तों, अगर हम आपको ये बोलें कि हर चीज़ का इलाज है तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि कैसे अपना इलाज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैसे दूसरों का भी आप इलाज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, बीमार एक होता इंसान वो अलग बात है। जैसे बुखार चढ़ गया, खांसी हो गई, जुकाम, नज़ला, ये सबको होता है, हमें भी हो जाता है। पर एक चीज़ होती है कि एक बार इंसान को लगा लो खांसी होगी, वो 2 साल तक खांस रहा है, टीबी हो गया, कुछ और हो गया, तो यानी कि एक चीज़ छोड़ के उसको दूसरी चीज़ हो गई, और समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि एक घर में दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ गया, फिर तीसरा पड़ गया, फिर पहला, मतलब घर के अंदर जो मतलब चल रहा है सिस्टम, ये समझ नहीं आ रहा। और पैसे लगा लगा करके परेशान हो गए, डॉक्टरों के पास जा जा के परेशान हो गए, प्राइवेट डॉक्टरों के पास चले गए, सरकारी के पास चले गए, समाधान कुछ नहीं मिला, जुतियाँ घिस गई आपकी घूमते घूमते, पर आपको समाधान कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये वो इलाज नहीं है जो इलाज होना चाहिए। क्योंकि अब कहीं बोलेंगे कि हम तो बाबा लोगों के पास भी गए थे पर हमें समझ भी नहीं आया, और बाबा ने बोल दिया कि हाँ हमने आपका इलाज कर दिया, 20,000 रुपये ले लिया, अब कुछ नहीं होगा। फिर वो दिक्कत बन गई, हम बाबा के पास भी गए और बाबा उन्हें बोला कि ये नॉर्मल आप डॉक्टर से इलाज कराओ, हमने तो ठीक कर दिया। तो दोस्तों, जो इलाज करने वाला होता है ना, उसकी पहचान, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति अगर कोई बीमार हो गया, मतलब दिक्कत में आ गया, कि उसको हवा ही है, नेगेटिविटी है, उसके कर्म भी हो सकते हैं। यानी कि डॉक्टरी भी जो उसको दवाई है वो भी लगने से वो सही हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। पर ज़्यादातर केसों के अंदर मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद लोगों का इलाज किया, नेगेटिविटी रिमूव करी है। और उनके कान दुखते थे, सिर दुखता रहता था, छाती दुखती रहती थी, पेट दुखता रहता था, आदमियों का बहुत ज़्यादा परेशानी थी, पीठ दुखती थी, गोड्डा दुखता था, पैर दुखता था, यानी कि आप उंगली तक कईयों की दुखती थी। पर आपको मैं बात बता दूं, नेगेटिविटी होती है ना जो, वो एक बीमारी की तरह होती है। अगर आपको लग गई तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी, अगर कोई अच्छा साधक आपको ना मिला तो। इसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है, अब जैसे प्रेत हो गया, वो क्या करेगा, जैसे अब लगा लो आपका पड़ोसी है या आपका भाई है या कोई भी है, तो आप क्या करोगे, हाँ भाई चलो यार को पीने चलते हैं, कुछ भी खाने पीने चलते हैं। उसको पता है कि आपका जो घर है वो बहुत बढ़िया घर है या नॉर्मल है, कुछ भी है, अगर आपसे वो चिढ़ेगा या चिढ़ती है कोई भी, या चिढ़ता है,
तो आपको खाने पीने में दे देगा, वो तांत्रिक से करवा के दे देगा, या फिर उसके घर में तंत्र क्रिया होती होगी तो वो कर देगा। और जब कर देगा तो आपको खिलाने में दे देगा। वो प्रेत क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर घुस जाएगा। उसके बाद उस प्रेत को वचनों के साथ जब भेजते हैं खाने के अंदर, उसको बोला जाता है कि इसको एक बीमारी दे दे और इसको खाता रहे तू, ठीक है। तो प्रेत क्या करेगा, आपको दारू पे लगा देगा और फिर साथ के साथ आपको लीवर पे बैठ जाएगा और फेफड़ों पे बैठ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा फेफड़े खराब, लीवर खराब। और कई इंसान तो ऐसे भी हैं जो दारू पीते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये नहीं कहता दारू पीने से दिक्कत होती नहीं, होती है दारू पीने से, पर जो ये नेगेटिविटी होती है ना, ये इंसान को घुमा देती है चक्कर की तरह, मेंटल बना देती है, पागल बना देती है, ठीक है। और इनसे बचना कैसे है, इसके लिए मैं बैठा हूँ दोस्तों। आपको ये लगता होगा कि ये चीज़ें नहीं होती, अगर आपको लगता है तो लगने दो, कोई चक्कर नहीं है। अगर जिसके साथ होता है ना, उनसे पूछ के देखो, वो इंसान पागलों की तरह हो जाते हैं दोस्तों। नेगेटिविटी बहुत, यानी कि इंसान को घुमा के रख देती है अगर किसी पे भूत प्रेत जिनात हो जाए, ठीक है। इस पे 2 से 3 रास्ते हैं। जो पहला रास्ता है वो ये है कि तंत्र क्रिया से या तांत्रिक से या तंत्र विद्या से सीख करके आप इलाज करवा सकते हो, कर सकते हो। दूसरा, आप जैसे जो उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, वो कर सकते हो, टोटका छोटे मोटे टोटके वो कर सकते हो। तीसरा, साधना कर सकते हो। तो जो साधना इसमें करनी है, आप कोई भी साधना कर सकते हो। अगर इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आप वन देवता की साधना भी कर सकते हो। अगर मैं सबसे ज़्यादा आपको बताऊं कि आप टोटके से कर लो, टोटका जो होगा वो आपको 1 साल 2 साल के लिए आराम दे देगा, पर वो परमानेंट आराम नहीं देगा। अगर आप इसमें वन देवता की साधना कर लो तो जितने भी आपके दुख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको सुख ही सुख मिलेगा, दुख कभी नहीं मिलेगा, खास करके बीमारियों में। क्योंकि जो वन देवता है ना, अगर आप वन देवता की साधना कर लो, आपके भाग खुल जाएंगे। यानी कि आपको एक से एक जड़ी बूटी पता लगेगी। यानी कि अगर किसी की खांसी ठीक नहीं हो रही 20 दिन से, अगर उसको आप जड़ी बूटियों से काढ़ा दे दोगे तो उसकी खांसी सही हो जाएगी। और ये पता कैसे करना है, ये साधना होती है 41 दिन की, और ये जंगल में ही होती है, ये कहीं बाहर नहीं होती। आपको रोज़ 2 से ढाई घंटे देने हैं। 2 से ढाई घंटे देने के बाद आप अपने घर आ सकते हो, पूजा कर सकते हो। बस आपने नाम जाप करना है माला से, और कुछ नहीं करना। कोई भोग नहीं, कोई कुछ नहीं। भोग लास्ट में 41वें दिन आपने देना है। उसके बाद आपके कान के अंदर अगर आप पूछोगे तो आपको सब बता दिया जाएगा। और ये कोई प्रेत या ऐसी नहीं है, ये वन देवता की साधना है। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ख़ास करके उस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी को बताना नहीं है कि मैंने वन देवता की साधना कर रखी है। और अगर आप वन देवता के दर्शन करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, सपने के अंदर करना चाहते हो सपने के अंदर दर्शन कर सकते हो, सामने बुला करके आप दर्शन कर सकते हो। और इनके जो साथ में योगनियाँ, यानी कि योगनियाँ जो माता की योगनियाँ होती हैं, वैसी ही यानी कि इनकी योगनियाँ होती हैं जो जंगल में घूमती हैं। यक्षिणियाँ हो गई, ज़्यादातर यक्षिणियाँ घूमती हैं। इसके अंदर अगर आप किसी को पानी, यानी कि इसका जो मेन इलाज है इसका, जैसे एक गड़वी है ना, तांबे की गड़वी, उसके अंदर नीम की दातुन रख के तो 3 मंत्र बोल करके अगर आप किसी को भी पिला दोगे 3 बार, तो उसका सारा दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। ये जो साधना है ये 41 दिन की है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ मिलेंगी, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि सात्विक रहना है
तामसिक बिल्कुल भी नहीं रहना, तब जा कर के आप ये कर पाओगे। और जो जहाँ तक कि प्रेत की बात है, यानी कि जो नेगेटिविटी है, वो तो ऐसे भागेगी जैसे कुछ है ही नहीं था। बीमारी भी साथ में भाग जाएगी, प्रेत भी भाग जाएगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि तांत्रिक विद्या सीखो तो तांत्रिक विद्या सीख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए सबसे पहले 10 से 11 दिन शमशान घाट के रात से 12 से 2 बजे के बीच चक्कर लगाओ, मेरे पास फिर आओ, मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है। अगर आपके अंदर दम है, क्योंकि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लाइट जल रही है ना, तो इस चांदने में मैं लेटा हूँ, मुझे पता है। अगर अंधेरे में मैं साधना करूँगा, वो भी मुझे पता है, आपको नहीं पता। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे एक वीडियो के अंदर बात, मतलब एक वीडियो के अंदर 10 चीज़ें बोलनी पड़ती है, 10 चीज़ें बोल के आपको बतानी पड़ती है। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि एक वीडियो के अंदर एक ही टॉपिक को लेके चलूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे नहीं कमाने, मैंने लोग कमाने हैं जी। लोग मेरे साथ जुड़े रहें और लोग सच की राह पे चलें। यार कुछ नहीं होता, साधना अगर आप करोगे ना तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। किसी बाबा के पीछे लग कर के ना, अगर आप ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, कर सकते हो। अगर कोई बाबा है, कोई मौलवी है, अगर ये बोलता है मेरे पास जिन्नात है, कोई बाबा बोलता है मेरे पास अप्सरा, कुछ भी है, आप खुद में एक मिसाल बन सकते हो। अपने धर्म के अंदर आप एक नाम जाप से बहुत कुछ पा सकते हो। ठीक है। बाबा शेख फरीद बोलते हैं नाम जप में ही बहुत कुछ है, और जप और तप इसमें ही बहुत कुछ है। अगर नहीं यकीन है तो करके देखो। ठीक है। किसी के पीछे लगोगे ना तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लोगे। लड़ाई झगड़ाई के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप एक नॉर्मल डर के रहोगे तो आपको प्रेत ही पूरी ज़िंदगी, भूत प्रेत ही परेशान करके रखेंगे और कोई नहीं। ठीक है। बहुत से लोग होते हैं जो परेशान है, बहुत से लोग होते हैं जो सही भी हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं रवि जी ग्रुप ज्ञान मार्ग में। अगली बार वीडियो डालता हूँ, और एक वीडियो अगली बार डालूँगा, और एक ऐसी वीडियो डालूँगा आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे। ठीक है। जय श्री राम जी।